जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जय। प्रश्नावली 9.3 पहला सवाल है वक्रों के कुल y बराबर a e की घात 2x प्लस b e की घात -3x के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a और b स्वेच्छाचर है। तो इसमें आपको ध्यान देना है जितना भी स्वेच्छाचर रहेगा उतने बार इसको अवकलन करना है। क्लियर है? जैसे इसमें तो दे दिया है a और b मतलब दो ठो है, तो दो बार इसका अवकलन करेंगे ना तो इसका उत्तर आ जाएगा। वैसे ही ध्यान देंगे किसी में मान लो ऐसे लिखा नहीं रहेगा स्वेच्छाचर है करके, लेकिन आप ध्यान से इसमें देखेंगे छठवां में, तो छठवां में क्या है आपका ये देखिए y बराबर a e की घात 2x प्लस b e की घात 3x प्लस c के अवकल समीकरण की रचना कीजिए। अब इसमें लिखा नहीं है ये स्वेच्छाचर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये a b c ये क्या है स्वेच्छाचर है, तो तीन ठो स्वेच्छाचर है, तो इसको तीन बार आपको अवकलन करना पड़ेगा तब इसका उत्तर आएगा। क्लियर? जैसे सातवां है यदि y बराबर e घात साइन इनवर्स x हो तो इसके संगत अवकल समीकरण की रचना कीजिए। जैसे इसमें स्वेच्छाचर नहीं दिया है, ए बी सी डी नहीं दिया है, तो इसको आप एक बार अवकलन कर देंगे। अब बाकी में जैसे दूसरा सवाल जैसे देखिए, तो बाकी में आपका क्या है सिद्ध कीजिए कि y बराबर a e की घात 2x प्लस b e की घात -3x अवकल समीकरण इतना का हल है। मतलब इसे पहले से बोल दिया है इतना उत्तर लाना है। अब ध्यान से देखिए इसे बोला है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बटे डी एक्स माइनस 2y बराबर 0, ये उत्तर लाना है। अब इसमें स्वेच्छाचर कितना है देखिए a है इसमें और b है, a और b स्वेच्छाचर है, मतलब ये दो बार इसको अवकलन करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब दो बार अवकलन करेंगे। तो एक बार अवकलन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, दो बार अवकलन में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आता है, तीसरा अवकलन करेंगे डी घात 3 वाई बटा डी एक्स की घात 3 ये आता है। तो इसको आपको ध्यान दें। तो खैर जिसमें सिद्ध कीजिए उस सिद्ध कीजिए को देखकर आप पता लगाएंगे कितने बार अवकलन करना है। क्लियर हुआ? जैसे चौथा सवाल में आपका है डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब इसको एक बार अवकलन करना है। तो यहाँ स्वेच्छाचर भी देखेंगे तो यहाँ सी लिखा है, मतलब केवल सी है तो स्वेच्छाचर एक है, तो एक बार अवकलन। तो पहला सवाल देखिए, सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे y बराबर ए की घात 2x प्लस b e माइनस 3x। अब इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से ये डी बाई डी एक्स वाई, यहाँ ए अचर राशि तो अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ई की घात 2x, ये b हो जाएगा अलग, डी बाई डी एक्स ई घात -3x, ये डी बाई डी एक्स बराबर a का a रहेगा, ई घात 2x का याद रखेंगे, ई घात x का अवकलन ई घात x होता है, तो ई घात 2x ही होगा। जो अचर राशि रहते हैं उसको सामने में लिख देते हैं, इसमें अचर राशि क्या है ये दो सामने में आ जाएगा। क्लियर है? ये b का b, जैसे ई घात x का अवकलन क्या होता है डी बाई डी एक्स, ई घात x का अवकलन ई घात x ही होता है, तो वैसे ही ई घात -3x का ई घात -3x ही होगा, लेकिन जो अचर राशि इसमें रहता है उसको सामने में लिखते हैं, तो -3 अचर राशि है, क्या -3 बचेगा, सामने में लिखे चाहिए था, लेकिन मतलब एक ही है। क्लियर हुआ? फिर ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से 2 को सामने में लिख देंगे 2a ई घात 2x, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3b ई घात -3x। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसे क्या करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अभी समीकरण 2 बनाएंगे। ये डी बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स पहले से है, 2 अचर राशि तो अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ई की घात 2x माइनस 3 भी अचर राशि तो अलग लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ई की घात -3x। फिर इसका अवकलन करेंगे सेम जैसे उसमें किए थे वैसे ही होगा,
ये आपका देखिए अब ये क्या हो जाएगा, डी और डी का डी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। 2a ऐसा ही रहेगा। अब इसका अवकलन सेम वैसे ई घात 2x और फिर से अचर राशि क्या है 2, तो उसको लिख देंगे -3b, इसका वैसे ही होगा ई घात -3x, अचर राशि क्या है -3, तो उसको लिखेंगे। क्लियर है। केवल ई की घात x रहेगा तो ई घात x बस लिख देंगे, लेकिन बाकी में ऐसे अचर राशि को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4a ई घात 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तिया 9b ई घात -3x इतना हो जाएगा आपका। इसको मान लेंगे आप क्या समीकरण 3 मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। ये आपका समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। क्या लिख देंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो आप इसको भी पहले लिख सकते हैं फिर इसको लिख सकते हैं। तो चाहे तो ये इसको पहले लिख सकते हैं, जैसे ये आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या है देखिए 4a ई की घात 2x प्लस 9b ई घात -3x प्लस इसको लिखेंगे 2a ई की घात 2x माइनस 3b ई की घात -3x। क्लियर है। समीकरण 2 और 3 को जोड़ना है तो इस प्रकार इसको जोड़ेंगे। इसमें देखिए इधर वाले सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए 4a ई की घात 2x 2a ई घात 2x ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे इसलिए ये जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6a ई की घात 2x। वैसे ही देखेंगे ये 9b ई घात -3x और -3b ई घात -3x एक जैसे है, ये प्लस है ये माइनस है इसलिए ये घट जाएगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे 6b ई घात -3x, 9 बड़ा है इसलिए प्लस, चिन्ह पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ से हो जाएगा, अब देखिए क्या होगा दोनों में कॉमन क्या है आपका 6 को हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा a ई की घात 2x प्लस इसमें बचेगा b ई की घात -3x। क्लियर हुआ। तो 6 हो गया, ये जो मान है ये y का मान है। समीकरण 1 हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो समीकरण 1 है ये a ई की घात 2x प्लस b ई घात -3x इसका मान है y का, तो इसके बदले y लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इसके बदले हम क्या लिखेंगे y, इसको लिखते जाएंगे आपका डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। 6 यहाँ पर आप लिख देंगे समीकरण 1 से। अभी 6y इधर पक्षांतर कर देंगे, ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -6y बराबर 0। ये क्या है अवकल समीकरण है। इसमें दिया नहीं था तो अवकल समीकरण हम बनाए हैं, तो यहाँ लिख देंगे यही क्या है अभिष्ट अवकल समीकरण है। ये क्या है इसका उत्तर है। तो इसमें बनाया है, बाकी में आपका पहले से सिद्ध कीजिए बोला है तो पहले इसे इस टाइप का दिया रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल पहला देखिए, ये वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। देखिए तो छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए, तो वक्रों के कुल y बराबर mx के लिए अवकल समीकरण की रचना कीजिए जहाँ m स्वेच्छाचार है। अब देखिए इसे पहले से बता दिए m स्वेच्छाचार है मतलब कितना ठो है 1 ठो, तो एक बार इसका अवकलन करना है। क्लियर है। लिख लेंगे पहले, दिया है वक्र का समीकरण, दिया गया वक्र का समीकरण क्या दिया आपका y बराबर mx, हम दिया है
y बराबर mx, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, ये y, फिर m अचा राशि तो अलग, d बाई डी एक्स एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया, m हो गया, x का x के सापेक्ष अवकलन 1। तब यहाँ से हो गया आपका dy बटे डी एक्स बराबर m का गुणे में करेंगे तो m। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर हम देखेंगे चाहे जो समीकरण 1 है इसमें हम m का मान निकालेंगे तो x कहाँ जाएगा, y के नीचे, पक्षांतर करेंगे नहीं, गुणा है तो पक्षांतर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। मतलब हम m के बदले लिख सकते हैं y बटा x। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका dy बटा डी एक्स बराबर m के बदले आपको लिखना है y बटे x। कहाँ से है, समीकरण 1 से। क्लियर है? ये m का निकालेंगे तो ये गुणा है तो भाग में चला जाएगा, y बटे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से ये x तिर्या गुणा होगा तो x इधर चला जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा x इधर आएगा, तिर्या गुणा होगा तो x dy बाई डी एक्स बराबर y। अब y को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो गया x dy बाई डी एक्स प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या बचा, 0। यही क्या है, अवकल समीकरण है। यहाँ लिख देंगे यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। इसका एग्जाम्पल दूसरा देखिए, वक्रों के कुल y बराबर a साइन कोष्टक में है x प्लस बी के लिए अवकल समीकरण की रचना कीजिए जहां a और b स्वेच्छाचार है। तो स्वेच्छाचार कितना दिया है, 2 ठो, तो इसका 2 बार अवकलन करना है। क्लियर है? अगर ये नहीं भी लिखा रहेगा तो भी आप देख के पता लगा सकते हैं, जैसे ये ए बी सी डी रहेगा ना, तो अगर तो उसमें समझ लीजिए वो स्वेच्छाचार है। क्लियर हुआ? तो जितना स्वेच्छाचार उतने बार अवकलन करना है। यहाँ से हो जाएगा आपका, लिखें दिया गया वक्र का समीकरण ये हो जाएगा आपका y बराबर a साइन कोष्टक में है x प्लस बी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई बराबर ए अचानक से अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन कोष्टक में x प्लस बी। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए का ए रहेगा। ध्यान देंगे साइन का अवकलन कॉस होता है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस बी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे, जिसको मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, मतलब ये x प्लस बी को ऐसे पहले t मानते हैं। क्लियर है? अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, फिर इसका अवकलन करते हैं, तो x का अवकलन 1 होगा, 1 का अवकलन 0 होगा, तो कुल मिला के इतना ही आएगा कॉस एक्स प्लस बी। तब यहाँ से हो गया इतना है, इसको पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका करेंगे ये वाले का, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए अचानक से तो अलग डी बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस बी। अब ध्यान देंगे इसका अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन होता है, ये हो जाएगा माइनस को सामने में लिख देंगे साइन एक्स प्लस बी। फिर से एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0।
क्लियर है, याद रखेंगे। चूंकि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ये ए साइन एक्स प्लस बी किसका मान है, वाई का मान है। आप समीकरण 1 में देख सकते हैं, ये आपका समीकरण 1 है। देखिए ए साइन एक्स प्लस बी का मान वाई, तो उसके बदले वाई लिख सकते हैं। ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस हो गया, इसके बदले वाई लिख सकते हैं। तो वाई कहाँ से है, समीकरण 1 से। अब माइनस वाई को पक्षांतर कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। ये क्या है, इसका अभीष्ट अवकल समीकरण है। लिख देंगे, यही अभीष्ट अवकल समीकरण है। ये इसका उत्तर है। इस टाइप का छोटा छोटा जो सवाल है वो 2 नंबर में है, क्योंकि अवकल समीकरण से एक नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का आता है। तो ये छोटा छोटा सवाल 2 अंक का पूछता है, ऐसा टाइप का सवाल। तो अवकलन कैसे करते हैं उसको आपको ध्यान देना है, कहाँ पर टी मानना है, यू मानना है, पी मानना है। आप शुरुआत में अवकलन पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा।